हेलो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जो इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए होते हैं, उसके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। मगर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे इंसान को ही बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है। अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसका जिक्र भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था, नशा भी करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। ये देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी ही देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे, उसका खूब अपमान किया। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर जाते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी पूरी तरह घायल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिल गया और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की ये बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने अपने घर गया और भगवान से नाराज हो गया। उसने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की, अच्छे काम किए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ सालों के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो व्यापारी ने नाराज होकर स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले आपने मुझे अपमान और दुख दिए। इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली दी, आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग नहीं मिल पाया और एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझना बहुत मुश्किल है, परंतु ये सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल ज़रूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से जी नहीं घबराना चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये छोटी सी कहानी जो देती है बड़ी सीख। तो कैसी लगी आपको ये मोटिवेशनल कहानी श्री कृष्ण की बातें, तो हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।